हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं फरजाना और हम पढ़ रहे हैं टेंसेस। पिछले लेसन में हमने पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था और आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फेल, माजी, मुकम्मल कहते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा टेंस है जो माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है, यानी कि कोई काम जो माजी में स्टार्ट हुआ था माजी में मुकम्मल हो गया। अब उसकी पहचान क्या है कि फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये टेंस उस वक्त बनता है जब माजी में दो काम एक साथ मुकम्मल हुए हैं, यानी कि दो काम जो है वो स्टार्ट हुए, एक के बाद एक के बाद दूसरा स्टार्ट हुए और फिर वो मुकम्मल भी हो गए। अब हम देखते हैं कि ये इन दोनों टेंसेस में कौन सा टेंस हम कहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो काम मुकम्मल हुआ है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले मुकम्मल होने वाले काम में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम बाद में मुकम्मल होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो यानी कि पहला जो मुकम्मल होगा काम उसमें हम कौन सा टेंस और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जो काम बाद में मुकम्मल हुआ है उसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अब हम इसका सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं कि क्या होगा। मेरे आने से पहले वो सेब खा चुका था। मेरे आने से पहले, अब इसमें सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। एक है मेरे आने से पहले, दूसरा है वो सेब खा चुका था। मेरे आने से पहले वो सेब खा चुका था। अब वो सेब उसने पहले खाया है तो इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो उसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे? जो काम पहले मुकम्मल हुआ है उसे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही हैड ईटन एप्पल्स। He had eaten apples before I came। अब I came कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद आ जाता है इसके बाद के आने से पहले वो सो चुका था। उसके बाद के आने से पहले वो सो चुका था, यानी कि अब वो पहले सो चुका था और उसका फादर बाद में आया है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट पहले करेंगे। He had gone to sleep। इसे हम he had slept भी कर सकते हैं, लेकिन he had gone to sleep भी कर सकते हैं। He had gone to sleep before his father came। अब his फादर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म केम लगाएंगे क्योंकि हम बाद में होने वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद है तुम्हारे आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। तुम्हारे आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। अब नाश्ता पहले हुआ है। I had taken breakfast before you came। You came पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहले पहुंचे हैं तो बारिश बाद में स्टार्ट हुई है। उसके लिए हम क्या करेंगे? We had reached home before the rain started। We had reached home before the rain started। अब एक मशहूर जमाना एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब मरीज जो है वो डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। उसकी ट्रांसलेट क्या होगी? The patient had died before the doctor came। थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।